तो सबसे पहले बात स्टंटबाजी की। इन दिनों रील्स के लिए युवा अपनी जान जोखिम में डाल दे रहे हैं। स्टंट का ऐसा शौक चढ़ा है कि ना तो ट्रैफिक नियमों की परवाह और ना ही अपनी सुरक्षा की। अलग अलग शहरों से स्टंटबाजी के मामले सामने आए हैं और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से रील्स बनाने के लिए जान को जोखिम में डाला जा रहा है। खुद की जान तो जाएगी, दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनेंगे, लेकिन इतना सोचने के लिए किसी के पास समय कहां है। बस स्टंटबाजी का शौक पूरा करना जरूरी है। रील्स बनाने की ये कैसी सनक, सोशल मीडिया पर भौकाल, जिंदगी पर रील्स बन रही काल, शर्म की बात पर युवाओं को नाज। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, भले ही जान ही क्यों ना चली जाए। ये तस्वीरें उन युवाओं की हैं जो रील्स के लिए जिंदगी तक को दांव पर लगा रहे हैं। सबसे पहले दुर्ग की ये तस्वीर देखिए, जहां एक शख्स चलती बाइक पर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद बाइक पर बैठ जाता है और फिर बाइक को लहराते हुए तेज गति से स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? खुद की जान तो जाएगी ही और लोगों की जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है। नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने शख्स को पकड़ लिया। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने 6,000 रुपए का चालान भी काटा। क्या इस चालान से इस पर कोई असर पड़ेगा? हालांकि ऐसा लगता तो नहीं। अब अंबिकापुर की यह तस्वीर देखिए, जहां कार पर एक शख्स स्टंट करता हुआ नजर आया। ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह का स्टंट कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र फेयरवेल पार्टी में आए हुए थे। छात्रों के स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, इस प्रकार का वीडियो सामने आए हैं और उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जो ऐसे स्टंट करने वाले हैं उनकी पहचान की जा रही है और उसके उपरांत उसमें कार्रवाई की जाएगी। उधर जशपुर में भी स्टंटबाज परेशानी का सबब बने हुए हैं। आए दिन शख्स तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करते हुए दिखते हैं। पुलिस ने स्टंट करने वाले 6 बाइकर्स को पकड़ा। आरोपियों को थाने में बुलाकर समझाया गया। साथ ही स्टंट करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अभी क्या लगातार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और नाबालिग बच्चे काफी लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, जिससे कई आमजनों को एक्सीडेंट करके उन लोग चोटिल कर रहे हैं। और उसको निर्देश में नौ पदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार स्टंट बाज, बाइकर्स और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में आज चेकिंग के दौरान बाइकर्स को पकड़ के लाया गया है। उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश दिया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बात रीवा की करें, यहाँ भी स्टंट करने वाले युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोहनिया टनल का बताया जा रहा है, जहाँ कुछ शख्स स्टंट करते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सड़क से स्टंट करते हुए युवक निकलता है। उसके बाद टनल में कई युवक तेज रफ्तार बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्टंट करने वाले 6 से ज्यादा युवकों को चिन्हित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लापरवाह ड्राइविंग के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि लोगों की लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में कई कड़े प्रावधान मौजूद हैं। और कौन कौन से प्रावधान है इसमें? सेक्शन 188 भी शामिल है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सेक्शन 188। धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित है और इसके अनुसार तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना और अन्य लोगों के जीवन पर खतरा होने पर आप पर कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। 1 साल की सजा का भी प्रावधान है और 3 साल में फिर से पकड़े जाने पर कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। समझना जरूरी है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश वास्तव में अजब और गजब है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे पुनीत। दरअसल भिंड में शिक्षा विभाग ने एक अजीबोगरीब फरमान निकाला नकल रोकने के लिए और निजी स्कूल के शिक्षकों को नजरबंद कर दिया गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या था। क्या शिक्षा विभाग को पता है कि ये ही लोग नकल कराते हैं या फिर ये शिक्षक बाहर रहते
तो जिले में नकल नहीं रुक पाती। क्या प्रशासन इतना कमजोर है? लगता तो ऐसा ही है। भिंड में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने एक अजीबोगरीब पहल की है। बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में नकल रोकने के लिए एक ऐसा फरमान आया कि अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल नकल रोकने के लिए एक निजी स्कूल के शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद करके रखा गया है। ये अपने आप में एक अलग तरह की कोशिश है। बताया जा रहा है कि निजी स्कूल के शिक्षकों को एक फोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि परीक्षा के दौरान आपको सर्किट हाउस में रहना है, क्योंकि कल स्कूल का अंग्रेजी का पेपर है। बस इतना ही। कितने बजे से आप बैठे हैं और कितने बजे तक बैठे हैं? मैं यहाँ 8 बजे आ गया था। कितने बजे तक और बैठे हैं? अब मुझसे तो ये कहा गया था कि जब तक पेपर ऑन होता है तब तक आपको बैठना है। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की माने तो सरकारी शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद करना चाहिए था। यदि नकल कराने का शक है तो निजी स्कूल के शिक्षकों को नकल रोकने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में सहयोग लेना चाहिए था। हमारे यहाँ पर जो नकल रोकने में नाकाम है अगर ऐसा प्रशासन, तो ये हम लोगों का दोष नहीं है, ये प्रशासन का दोष है। उन्हें नकल कैसे रोकनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से नकल रोकनी चाहिए। और दूसरा ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है कि आप लोगों को मैंने पहले भी प्रशासनिक अमले को हमने सजेस्ट किया था कि अगर आपको हम लोगों को यूज़ करना है यूटिलाइज कीजिए, गवर्नमेंट बॉडीज में लेके हम लोगों को ऑब्जर्वेशन कमेटी में लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए। शायद ही ऐसा आदेश कभी दिया गया हो। मध्य प्रदेश वास्तव में अजब और गजब है। क्या शिक्षा विभाग को नकल कराने वालों का पता है या फिर शक के आधार पर शिक्षकों को नजरबंद कर दिया गया? क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन जिले में नकल रोकने में सक्षम नहीं है? इस आदेश से तो ऐसा ही लग रहा है। भिंड से रवि नमन त्रिपाठी, न्यूज़ 18। चलिए अब बात करते हैं उन चोरों की जो फ्लाइट से चोरी करने के लिए आते थे और फिर फरार हो जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस बार इन आरोपियों को पकड़ लिया। बताया यह जा रहा है कि बेंगलुरु से आरोपी फ्लाइट से आकर राजधानी भोपाल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गांधीनगर पुलिस की माने तो गैंग का सरगना नयाज खान है, जिसने जेल में बंद रहने के दौरान वारदात की योजना बनाई और योजना के बाद गांधीनगर में 3 तलैया में 11 और कोलार में 2 वारदातों को अंजाम दिया गया। गैंग के सदस्य इतने शातिर हैं कि चोरी करने के बाद ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण आरोपी पकड़े गए। गैंग के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 7 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया है। जो हमारा आष्टा का आरोपी था उसको हमने पुलिस रिमांड पे ले लिया। 15 तारीख को उसको अरेस्ट किया था, जो कि अभी भी हमारे पे पुलिस रिमांड पे है। उससे पूछताछ के दौरान बहुत सारी चोरियों का खुलासा हुआ। उसी के ज़रिए फिर हमने इसको बेंगलोर कर्नाटक से बात करके भोपाल में बुलवाया। शाम को ये लोग हमारे संपर्क में आए, जो बुलवाने का तरीका था, तो दोनों आरोपी जो उसके साथीगण थे उनको पकड़ लिया। तो कुल 3 आरोपी हैं पूरे मामले में। और अब बात उस पहल की जिसकी तारीफ और समर्थन किया जा रहा है। दरअसल सीएम के निर्देश के बाद उज्जैन के अस्पताल में महिला नर्सों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण इसलिए ताकि अस्पताल में लड़ाई झगड़े के समय ये नर्स अपनी रक्षा कर सके। इन दिनों इलाज के दौरान मरीजों के परिजनों का हंगामा कुछ ज्यादा ही देखने को मिला और इसलिए ये गुण बहुत जरूरी है। और ऐसे में महिला स्टाफ को आत्मरक्षा के गुर सिखाना भी जरूरी है। ये अस्पताल की ही तस्वीरें हैं। यहाँ काम करने वाली नर्सों के हाथ में इंजेक्शन और दवाइयों के साथ अब आपको लाठी डंडे भी दिखाई देंगे। इसकी वजह है आए दिन अस्पताल में होने वाले विवाद, जिसके कारण रात को काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को काफी परेशानी होती है। महिला नर्स अकेली होने पर उनको ज्यादा मुसीबतें होती हैं। अब अस्पताल में महिला नर्सों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माधवनगर अस्पताल प्रदेश का पहला अस्पताल है जहां इस तरह की पहल की गई है।
नगर अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल बना है जो अपने फीमेल स्टाफ मेल स्टाफ को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहा है, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त चूंकि फीमेल स्टाफ अकेला होता है तो हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ताकि वो अपने में कॉन्फिडेंट रहें, यदि ऐसा कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न रहे तो वो सक्षम रहें स्वयं में। किस प्रकार का प्रशिक्षण दे? ये अभी शुरुआती स्टेज में लाठी चलाने का प्रशिक्षण, स्वयं की आत्मरक्षा का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को 1 घंटे के लिए करवाया जा रहा है। उधर अस्पताल में काम करने वाली नर्सों ने इस फैसले का स्वागत किया है। नर्सों का कहना है कि रात के समय में ड्यूटी पर होते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसे में इस प्रशिक्षण से आत्मरक्षा में मदद मिलेगी। हम लोग नाइट ड्यूटी जो करते हैं वो अकेले करते हैं, और यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो बहुत मतलब पीए वाले आते हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत रहती है कि हम अपना आत्मरक्षा खुद कर सकें। इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें ये प्रशिक्षण दिया है उसकी बहुत अच्छी पहल करी है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी का कहना है कि स्टाफ को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशिक्षण के साथ मरीजों को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। आभारी हैं और इस चीज़ का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक कदम था। इस बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमको मतलब सरकार के द्वारा ये चीज़ सोचा जाएगा। कभी उन्होंने सोचा है, ये जो इतनी अच्छी पहल की है इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। प्रशिक्षण को लेकर महिला नर्सों में काफी उत्साह है। फिलहाल हफ्ते में 1 दिन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि अस्पताल में मरीजों को भी परेशानी ना हो। उज्जैन से अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18। एक मंदिर जहां लोगों ने चमत्कार देखा, वो चमत्कार जिस पर शायद ही आप भरोसा करें, लेकिन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको भी इस पर यकीन करना ही होगा, या आपका यकीन इस पर बन जाएगा। आखिर क्या है देवी मां का वो चमत्कार जिसे देखकर लोग दंग रह गए। एक मंदिर जहां हुआ चमत्कार। शाहपुर में मां की महिमा अपार। आंख से पट्टी खोली तो टूट गया शीशा। बैतूल जिले के शाहपुर में खेड़ापति माता मंदिर है, जहां देवी मां का चमत्कार दिखा। ये हम नहीं, यहां मौजूद लोग कह रहे हैं। चलिए आपको उस चमत्कार की तस्वीर दिखाते हैं। खेड़ापति मंदिर में मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। इस दौरान देवी मां की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उधर प्रतिमा के सामने एक शीशा भी लगा हुआ था। जैसे ही देवी मां की आंखों से पट्टी हटाई जाती है, मां की नजर शीशे पर पड़ती है, शीशा चकनाचूर हो जाता है। एक बार फिर देखिए कैसे ये शीशा टूट गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? है ना चमत्कार? स्थापना का 4था दिवस था और सुबह से पूजा अर्चना चालू हुई। पूजा अर्चना के बाद स्थापित मूर्ति की गई। उसके बाद आँख की पट्टी जब खोली गई तो जो दर्पण था, दर्पण के 50 टुकड़े हो चुके। कैसे हुए? पट्टी खोलने के बाद आपकी मैया की दृष्टि से। कहा जाता है कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले आईने में देवी माँ का चेहरा देखने की परंपरा है, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है, आईना टूट जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। फिलहाल लोग इसे देवी माँ का चमत्कार मान रहे हैं। बैतूल से ऋषु नायडू, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।